सोनू। जी पापा। चल भाई, बहुत तेज धूप हो रही है, अब घर चलते हैं। अब नहीं हो रहा। मैंने आपसे कहा था कि आप रहने दो पापा, मैं कर लूंगा अकेले। हाँ हाँ कहा तो था, पर तुझे अकेला कैसे करने दूं? इतना बड़ा खेत है, तैयार करने में समय तो लगेगा ना। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ पापा, आप घर जाओ, मैं करता हूँ। नहीं तू भी साथ चल, रोटी वोटी खा लेते हैं, फिर शाम को आएंगे। पर पापा तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। आप चलो ना, मैं आता हूँ। अरे जिद मत कर, चल मेरे साथ, आज की छुट्टी मान ले। अरे पापा, किसान की छुट्टी कभी नहीं होती। अरे मैंने कह दिया ना, तो हो गई आज छुट्टी, अब चल मेरे साथ। ये कहानी इन्हीं के छोटे से परिवार की है। किशन अपनी पत्नी गंगा, बेटे सोनू और बेटी मोना के साथ एक गांव में रहता था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, तो सभी के घर काफी दूर दूर बने हुए थे। खुद किशन का छोटा सा घर भी उसके बड़े से खेत के बीचों बीच बना हुआ था। फिर घर पहुंचकर, आ गए दोनों, चलो आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे खेत का काम पूरा हो गया। कहाँ माँ? पापा कहने लगे कि आज छुट्टी है, तो मुझे भी अपने साथ छुट्टी मनाने ले आए। छुट्टी? मतलब? अरे गंगा, बाहर निकल कर देखो, कितनी तेज धूप है। में से कोई बीमार पड़ गया तो और मुसीबत। अच्छा मोना कहाँ गई? वो कुएं से पानी लेने गई है। पिताजी कितनी बार कहा है आपसे, एक नल लगवा लो ना। पहले माँ और अब बेचारी मोना कितनी दूर से पानी भरकर लाती है हमारे लिए। तो क्या हो गया बेटा, तुम दोनों भी तो कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए। हाँ माँ, पर नल तो होना ही चाहिए ना। ठीक कह रहा है तू। अच्छा चल, इस बार की फसल बिक जाने दे, अब की बार सबसे पहले नल खुदवाऊंगा। किशन से वादा लेकर सोनू के चेहरे पर संतोष था और वो खाना खाने लगा। तभी खाना खाते हुए, अच्छा मैं क्या कह रही थी सोनू के बापू? हाँ बोलो ना गंगा। इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ हाँ करेंगे ना, वो बढ़िया से करेंगे। रहने दो पिताजी, इतनी परेशानियां क्या कम है जो एक और मोल ले लूं। पत्नी परेशानी नहीं होती पगले, वो तो परेशानी से बाहर निकलने का जरिया होती है। देखना बहू आ जाएगी तो किस्मत खुल जाएगी हमारी। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। कह तो ऐसे रही हो माँ, जैसे वो आएगी तो आसमान से पैसा बरसने लगेगा। पहले कुछ पैसे वैसे इकट्ठा कर लें, फिर सोचेंगे इसके बारे में। ऐसे ही कई महीने बीत गए। किशन की फसल पककर तैयार थी। इस बार किशन की अच्छी फसल हुई थी। फसल से किशन को अच्छे पैसे भी मिले थे, तो वादे के मुताबिक किशन ने सबसे पहले घर में एक हैंडपंप खुदवाया और फिर उसी शाम। हाय कितना मीठा पानी आ रहा है। सोनू के बापू, ये काम आपने अच्छा कर दिया। अब सुनो, इससे पहले कि कोई और बड़ा खर्चा आए, सोनू का ब्याह भी कर दो और उसके लिए कमरा भी बनवा दो। ना माँ, अभी तो। चुप कर, तूने कहा था ना कि पहले नल फिर बहू। ले अब लग गया नल, अब तू कुछ नहीं बोलेगा। माँ की बात सुनकर सोनू चुप हो गया। फिर उस दिन से ही गंगा और किशन ने सोनू के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ माँ, बात बनी? हाँ बन गई भाई, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। राधिका नाम है उसका, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। पर क्या माँ? उसके बाबा की तबीयत सही नहीं रहती, माँ है नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी। देखने में भी बड़ी प्यारी है। हाँ, और मुझे तो बहुत समझदार भी लगी। हम तो हाँ कर आए हैं, अब तो शादी की तैयारी करो भाई। कुछ दिनों के बाद सोनू की शादी राधिका से हो गई। राधिका ने ससुराल आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। इस छोटे से परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। फिर एक दिन, माँ जी अपना गांव तो बहुत छोटा है, यहाँ तो कुछ ही घर दिखते हैं। हाँ बेटा, शुरू से ऐसा ही है ये गांव। राम राम सबसे है, लेकिन किसी से कोई ज्यादा मतलब रखता नहीं है। सब अपनी अपनी खेती करते हैं और खुश रहते हैं। माँ जी, हाईवे कहाँ को जाता है? दिल्ली की तरफ जाता है बिटिया। आप कभी गई हो दिल्ली? हाँ, एक बार तेरे बापू ले गए थे मेरे इलाज के लिए। बहुत चौड़ी सड़क है भाई, बस वाले ने सर भगा दी बस। इसका मतलब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गंगा समझ नहीं पा रही थी कि राधिका के मन में क्या खिचड़ी पक रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन किशन और सोनू सिर पकड़े बैठे थे, तभी राधिका चाय लेकर आई। क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, इस बार बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। अब की बार बारिश बहुत कम हुई है, सारी फसल सूखने लगी है। बेचारा सोनू नल से बाल्टी भर भर कर फसल सींच रहा है, ताकि हमारे परिवार के लायक तो कम से कम अनाज निकल ही आए। पर पिछले साल तो खूब बारिश हुई थी। हाँ राधिका, तब इतनी बारिश हुई थी कि आधी फसल गल गई थी।
खेती किसानी की यही समस्या है, बारिश कम हो तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। भगवान जाने क्या होगा आगे। मोना की शादी भी तो करनी है और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब। भरोसा रखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार को परेशान देख राधिका भी दुखी हो गई। वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी और फिर, पापा एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलना, क्या बात है? मोना की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? क्यों, ऐसे क्यों पूछ रही है बेटी? बताइए ना पहले। कम से कम 5 लाख तो होने ही चाहिए। 3 के आसपास तो जमा है बैंक में, लेकिन 2 लाख का इंतजाम कैसे होगा पता नहीं। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ बोलो ना राधिका। देखिए, आजकल ना ये शहर वालों को फार्म हाउस वेडिंग और फार्म हाउस पार्टी का बड़ा चस्का है। हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है, दिल्ली भी दूर नहीं है, तो बस हमें हाईवे से खेत तक का रास्ता ठीक करना है, लकड़ी से खेत की बाउंड्री करनी है और कुछ चारपाइयां और सजावट का काम करना है और एक अच्छा सा नाम सोचकर एक बोर्ड लगाना है। बेटा मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो 3 लाख रुपए हमारे काम आएंगे और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे। मुझे भी ये आइडिया बढ़िया लग रहा है। अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया। हाईवे से लेकर खेत तक बढ़िया टाइलें लगा दी गई, लकड़ियों से खेत की 4 दीवारी कर दी गई और फिर खेत अच्छे से साफ कर उसमें घास उगाकर जगह जगह सुंदर चारपाइयां लगा दी गई। फिर खेत के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ी सी खुली झोपड़ी बनाई गई। पूरे परिवार ने जमकर मेहनत की। फिर अगले ही दिन, हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये रिजॉर्ट पहली बार देखा, क्या परसों शाम के लिए स्पेस अवेलेबल है? हाँ हाँ जी बिल्कुल। क्या फंक्शन है? मेरे बेटे का बर्थडे है, केटरिंग मैं खुद देख लूंगा, बस मुझे ये जगह अच्छी लगी। मेरा बजट 20,000 का है, बोलिए आपको चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। राधिका का प्लान काम कर रहा था। 2 दिन बाद राहुल ने अपने बच्चे का बर्थडे खूब अच्छे से मनाया। राधिका और उसके परिवार ने पूरे खेत को गुब्बारों और रोशनी से सजाया था। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को गंगा के रिजॉर्ट के बारे में पता चलता गया और लोग आते गए। अब तो राधिका और उसके परिवार को काम से फुर्सत नहीं थी। फिर ठीक 2 साल बाद, भैया खाना जल्दी लगाओ, बारात आने वाली है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। ओहो, मोना तैयार हुई कि नहीं? मोना आ जाओ भाई। देख रही है राधिका अपनी ननद को? हाँ माँ, परी से कम नहीं लग रही है। सब आपकी वजह से है भाभी, मेरी नहीं हमारी वजह से। और सुनो, अपने पहले बच्चे के पहले बर्थडे के लिए अभी से बुकिंग कर लो इस रिजॉर्ट की, क्या पता तब ये स्पेस खाली हो या ना हो। विदाई के वक्त सिमरन अपने पिता से लिपट कर खूब रोती है। बाबा मुझे आपकी बहुत याद आएगी, अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। बेटी जब भी तेरा मन करे तो आ जाना, ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। जा बेटी, अब अपनी माँ से भी मिल ले। माँ, मुझे आपने जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अब ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ और अब जा यहाँ से। ये कहकर रमोला उसे धक्का देते है कि तभी उसका पति नैतिक उसे संभाल लेता है। क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? वो लहंगा पैर में अटक गया था, बस इसी वजह से। फिर सिमरन अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ माँ को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। फिर सिमरन ब्याह कर घर आ जाती है। उसकी सास ने उसके स्वागत में गुलाब के फूल बिछाए होते हैं। साथ ही वो बड़े प्यार से उनकी आरती उतारती है और गिफ्ट में उसे सोने का हार देती है। ये ले मेरी प्यारी बहू, तेरा सगुन। बहू, अब से ये घर तेरा है और हम सब भी। तुझे कुछ भी चाहिए होगा या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना। अच्छा, अब तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में फिर करेंगे। शुक्रिया माँ जी। सिमरन नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम करती है। फिर दिन के 1 बजे उसकी नींद खुलती है। ओह गॉड, कितनी देर हो गई, मेरी पहली रसोई की रस्म भी अभी बाकी थी। माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगी। सिमरन जल्दी से बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम से नहाकर निकल रहा नैतिक सिमरन से टकरा जाता है और सिमरन फिर गिरने वाली थी कि तभी वो उसे संभाल लेता है। इतने में उनके कमरे में सिमरन की सास कमला आ जाती है। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते। माँ ऐसा कुछ नहीं है,
वो तो बस हम टकरा गए थे। कोई नहीं बच्चों, अभी तो तुम्हारे दिन है खेलने कूदने के। चलो अच्छा, अब तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, खाना लग गया है टेबल पर। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटी, मैं समझती हूँ, शादी की थकान होगी अभी शरीर में। अपनी सास की बात सुनकर सिमरन सोचती है, माँ जी ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, लेकिन जब मैं अपने घर पर एक बार लेट उठी तो माँ ने क्या हाल कर दिया था मेरा। हे भगवान, सुबह के 9 बज गए और ये अभी तक सोई पड़ी है। इतने बजे तक सोती रहेगी। अरे घर के काम धाम नहीं करने क्या? तेरे पापा का टिफिन और घर की साफ सफाई कौन करेगा? चल अब उठ। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं और बुखार सा भी लग रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगी। रमोला बस भी करो, आखिर तुम कितना कठोर बनोगी मेरी बेटी के साथ। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन कभी तो उस पर झूठी ममता दिखा दिया करो। आप चुप रहिए जी, मैं जो कर रही हूँ इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। कल को ये ससुराल जाएगी, वहां बीमार होगी तो क्या वो इसका बहाना सुनेंगे? नहीं ना, अभी से इसे तैयार कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन उस बेचारी के साथ जरा ठीक से पेश आया करो, आखिरकार वो हमारी इकलौती बेटी है। तभी नैतिक सिमरन से कहता है, सिमरन कहाँ खो गई? चलो तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। कुछ देर बाद सिमरन तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहां उसकी सास उसकी नजर उतारती है। थू 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 थू, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। मेरी प्यारी बहू, अब खाना खा ले। वो सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर सिमरन प्लेट उठाने लगती है तो उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। अब माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं कोई बात नहीं बहू। अरे क्या हुआ बहू, तू इतना घबरा क्यों रही है? कुछ भी तो नहीं हुआ। बर्तन है, टूट गया तो क्या दूसरा आ जाएगा? नहीं नहीं माँ जी, वो मैं सचमुच, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, मुझे मत जलाइए, मत मारिए। करम जली, तूने ये नया कप तोड़ दिया, मेरा नुकसान कर दिया। अब देख मैं क्या करती हूँ। रमोला चूल्हे में से गरम लकड़ी निकालकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। सिमरन जोर जोर से चिल्लाती है, मत जलाइए मुझे, मत जलाइए। नैतिक जल्दी से सिमरन को गले से लगा लेता है। क्या हुआ? कौन जला रहा है तुम्हें? बहू क्या हुआ मुझे बता। माँ जी एक बार मुझसे ऐसे किसी का कप टूट गया था तो उसने मुझे जला दिया था। लेकिन हम तुझे ऐसी कोई सजा नहीं देंगे। तू मेरे पास आ और मेरे गले लग जा। मेरी बच्ची, यूं घबराते नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कमला अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। वो उसे किसी भी गलती के लिए डांटती नहीं थी, वो उसे प्यार से समझाती थी। कमला अपनी बहू के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बाजार से लाती रहती या नए नए कपड़े उसके लिए बनवा देती। अपनी सास का ऐसा प्यार देख सिमरन की आंखें खुशी से भीग जाती थी। ऐसे ही एक रोज कमला सिमरन की पसंद का गाजर का हलवा बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है, तो सिमरन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ये देख कमला सिमरन से कहती है, बस बहू बहुत हुआ। मैं जब भी तुझे ज्यादा प्यार देने की कोशिश करती हूँ तो तेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर क्या बात है बेटी, अपनी माँ समान सास को नहीं बताएगी? माँ जी आप तो बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तभी दरवाजे पर दूध वाला आता है। सिमरन को देखकर उसकी नजर उस पर फिसल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। एकदम मलाई की तरह मखमली हो तुम तो। तभी कमला भी वहां आ जाती है और उसे देखकर दूध वाला कहता है, माँ जी देखो ना, आपकी बहू मेरा हाथ पकड़ रही है। कमला जोरदार थप्पड़ उस दूध वाले को मारती है। नास पिटे, तू मेरी बहू पर इल्जाम लगाएगा, उसे छेड़ेगा, ये ले। कमला उसे मारकर वहां से भगा देती है। अपने ऊपर अपनी सास का भरोसा देखकर सिमरन रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। आप बहुत अच्छी हो माँ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, नहीं तो माँ तो। क्या माँ बहू, आप पूछ रही थी ना कि आपका ज्यादा प्यार पाकर मेरी आंखें नम क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं जिस प्यार के लिए तरसती रही, वो प्यार आपने मुझे दिया है। जब मैं 6 महीने की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी, तब बाबा दूसरी माँ लेकर आए ताकि वो मुझे माँ का प्यार दे सके, लेकिन उन्होंने कभी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया और अब वो प्यार मुझे आपसे मिला। जैसे आज दूध वाले ने हरकत की, ऐसे एक बार मेरे यहाँ के दूध वाले ने मेरे साथ की थी, लेकिन माँ ने उसे गलत ठहराने की जगह मुझे ही गलत समझा था। कोई बात नहीं बहू, आज से मैं तेरी माँ हूँ और रमोला बहन ने भले ही तुम्हें प्यार ना दिया हो,
लेकिन एक यशोदा बनकर तुम्हें पाला तो है, तभी तो मुझे इतनी प्यारी बेटी जैसी बहू मिली है। तभी दरवाजे पर रमोला और मनोहर खड़े होते हैं। ये सब बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमोला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सिमरन से माफी मांगती है। उस दिन के बाद सिमरन को अपनी सौतेली माँ और सास दोनों से बहुत प्यार मिलता है।